पैसा नहीं, राम नाम भी पैसा है। धन मतलब ये केवल इसे धन नहीं कहते कि पैसे को हमने इसे धन मान लिया, केवल ये धन नहीं है। भक्त जन किसे धन मानते हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन। तो आपके पास जो भजन का धन है, पुण्य का धन है, आपके पुण्य से अच्छा पति मिलता है, आपके पुण्य से अच्छी पत्नी मिलती है, आपके पुण्य से अच्छा पुत्र मिलता है, आपके पाप से आपको थर्ड क्वालिटी के लोग मिलते हैं। पूर्व जन्म के पाप से। अब जैसे आप लोगों को कथा अच्छी लग रही है, किस किस को अच्छी लग रही है? कथा अच्छी लग रही है तो ये आपका पुण्य है, इसलिए कथा अच्छी लग रही है। और जिसे कथा अच्छी नहीं लगती उसका सुनो। किसे कथा अच्छी नहीं लगती? पूर्व जन्म के पाप से। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, यही कारण कुत्ता भय घर घर डंडा खाए। जैसे कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, भगवान का भक्त अच्छा नहीं लगता, ये कुत्ते कौन है? भाव 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 दिन भर भौंकते काहे हैं? ये सब पिछले जन्म में मनुष्य थे, इन्हें भी अवसर मिला था, लेकिन इनका मन कथा में नहीं लगता था, दिन भर प्रपंच करते थे। तो भगवान ने कहा कुत्ता ही बनो, तो कुत्ता बना दिया। कुछ लोग चोरी करते हैं, चप्पल चुरा के ले जाते हैं कथा सुनने वाले श्रोताओं की। इनको भगवान बिल्ली बनाते हैं, बिल्ली चोरी से दूध पी जाती है। करो चोरी। अब जिनका मन पैसे में लगा रहता है, पैसा पैसा पैसा, वो सांप बन जाते हैं। मणि उन्हीं के पास होती है ना, पैसे का काम सांप के पास। सबसे अमीर सांप ही होता है, मणि होती है ना उसके पास। बोलो हाँ। तो आपको सांप बनना है तो पैसे में मन लगाओ, बिल्ली बनना है तो चप्पल जूते चुराओ, मोबाइल चुराओ, और ये सब चैन वैन चुराते हैं ना लोग। कुत्ता बनना है तो कथा ना सुनने से, भगवान के चरणों में प्रीति ना होने से कुत्ता बन जाता है व्यक्ति। और सारी जिंदगी भगवान का भजन ना कर बोझा ढोता रहे ढोता रहे, बोझा ढोने वाला क्या बनता है? गधा। आजकल तो गधों की भी कीमत हो गई है। बाबा जी दूध पी रहे हैं गधे का, गधी का। तो गधा कौन बने? जो बोझा उठाते रहे वो क्या बने? दिन भर बोझा, दिन भर हाय पैसा, परिवार का बोझा, ना कीर्तन में मन, ना भजन में मन, ना ध्यान में मन, ना कहीं, बस भागे जा रहे। सब गधा बनेंगे। क्यों मैया? और जो ज्यादा ऐसे ऐसे चलते हैं, ये लोग क्या बनते हैं बताओ? बोलो। ऊंट। आया ऊंट पहाड़ के। ज्यादा घमंड करने वाले लोग, अभिमान में जीने वाले लोग ऊंट बनते हैं। भाई भगवान अच्छा, बड़ा घमंड है, आया चल तुझे ऊंट बनाता हूं। क्योंकि सबकी चाबी भगवान के पास है। वो चाहे गधा बनाए, बिल्ली बनाए, तुम कर क्या सकते हो? और जो लोग गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, मुंह गंदा बिल्कुल नाला बनाए अपने मुंह, इनको भगवान क्या बनाते हैं? सुअर। क्योंकि ये लोग वही खाते हैं। दिन भर गुटखा खा रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, इस चक्कर में पूरा मुंह को नाला बना रखा है। क्यों? सुअर क्या खाता है? मलमूत्र खाता बेचारा, वही साफ सफाई करता सबकी। गुटखा खाने वालों के बिस्तर देखना जरा, तकिया के नीचे वही थूक देते हैं, तकिया उठाए थू। इतने नालायक कोटि के होते हैं। कोरोना काल में तो तकिया के नीचे कोरोना के पहले थूकते रहे, और जब कोरोना में गुटखा नहीं मिला तो वही चाटे फिर। इस तरह से
लोग अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं। गुटखा खाना, अच्छा गुटखा खाना सही है कि गलत है? क्यों मैया, ओ लाल मैया, मैया राम राम, गुटखा खाना सही है कि गलत है? हाँ, तो गुटखा खाते हैं आप लोग? गुटखा ना खाओ, कैंसर और होता है, पैसे खर्च होते हैं, घर भी गंदा होता है, देश भी गंदा होता है, सड़कों में लोग थूक देते हैं। बोलो हाँ, पूरा सब सिस्टम खराब है गुटखा खाने वालों ने। तो ये सब सुअर बनेंगे अगले जन्म में। क्या बनेंगे? सुअर। तो सबके लिए भगवान ये इसलिए कहता हूं कि मनुष्य बने हो ना तो बड़े भाग्य से बने हो। राजा परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा? संत का अपमान किया। हमने आपको निवेदन यही किया, कभी संतों का, कभी माता का, पिता का, वृद्धों का अपमान ना करिए। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है, अपमान करने से। तो भागवत जी राजा परीक्षित जी ने सुनी। किसने सुनाई? कहां सुनाई? सुखदेव भगवान ने शुकताल में राजा परीक्षित जी को भागवत जी सुनाई, गंगा के तट पर। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई पहले, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। फिर गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई। इतने इतने बड़े लोगों ने भागवत सुनी। फिर वही भागवत का आज रसपान आप लोग करने के लिए आए हैं। वही भागवत आप सुन रहे हैं। भागवत जी के 6 अध्यायों में महिमा गाई व्यास जी ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, सतचित आनंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक दुख विनाशाय, इनका नाश करने वाले भगवान। सारे कष्टों को कौन दूर कर सकता है? भगवान का नाम है सच्चिदानंद। क्यों? क्योंकि वो सत्य, सत है। चित, चित मीन्स प्रकाश स्वरूप। आनंद मतलब आनंद के सागर। क्या करते हैं भगवान? क्यों भगवान जी क्या करते हैं बेटा बताओ? कुछ काम धाम करते हैं भगवान के? बस क्षीर सागर में लेटे ही रहते हैं। क्या काम करते हैं? जगत का कल्याण। क्यों भैया? ओ भैया, भगवान क्या करते हैं? मोबाइल चलाने वाले भैया बोलेंगे। भगवान क्या करते हैं? भगवान करते क्या है? आप बताइए। हैं? सब कुछ चलाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? चलाते भी हैं कि रोकते भी हैं? क्या क्या करते हैं भगवान? आप बताओ मैया, आपके बगल में भैया, आप दोनों बताओ क्या करते हैं? भगवान का काम क्या? भगवान करते क्या है? क्या कारोबार है भगवान का? क्या धंधा है? सबका अच्छा बुरा देखना, ठीक? ये भैया बताएंगे। आप बताओ भगवान करते क्या है? नहीं? हाँ, मैया बोली भगवान 3 काम करते हैं। सृष्टि उत्पन्न करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना। ब्रह्मा रूप से भगवान उत्पत्ति
करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और शिव रूप से, इन तीनों को जोड़ा तो पड़ा नाम गॉड। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर G फॉर ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? सृष्टि के निर्माता, जनरेटर। O फॉर ऑपरेटर कौन? भगवान। भगवान भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण 3 लोगों को प्रकट कर देते हैं। भगवान नारायण 3 रूपों में प्रकट हो जाते। नारायण तो अपना लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी पांव दबाती रहती हैं और भगवान आंख बंद करके सब देखते हैं। कर्ता कौन है? भगवान नारायण 3 रूपों में प्रकट हो जाते हैं। नारायण के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इनमें कोई भेद। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, जनरेटर। ऑपरेटर कौन? भगवान विष्णु। और संहारक, डिस्ट्रॉयर कौन? भगवान शंकर। ब्रह्मा विष्णु, GOD, गॉड। यही है गॉड का फुल फॉर्म। यही है ईश्वर का काम। क्या करना? उत्पन्न करना। कैसे उत्पन्न करना? भगवान का हेड ऑफिस कहां है? आप बता। भगवान हेड ऑफिस कहां बनाए हैं? भगवान का हेड ऑफिस कहां है? बता। हम ये बता। शिव जी हेड, शंकर जी संहार करने वाले हैं, बनाते कहां बैठ के हैं? हेड ऑफिस का मैया बताएंगी हमारी। ब्रह्माणी रुद्राणी तीनों बैठी, बीच वाली मैया बताएंगी। भगवान सृष्टि कहां बैठ के कर, भगवान का हेड ऑफिस कहां है? हाँ है क्षीर सागर, वो हेड ऑफिस है। आप काम करती थी वहां क्या पहले? पहले आपकी जॉब वहीं थी ना, फिर आपको और प्रमोशन के चक्कर में यहां ना पड़ा ना। अच्छा है। भगवान का हेड ऑफिस है मां का पेट। मां का। आप लोग कहां बने? पेट में बने कि पेट के बाहर बने? क्यों भैया आप लोग कहां बने? ये आपकी आंखें, आपका मुंह, कान, मस्तिष्क, हृदय, पांव, हाथ, नाखून कहां सब लगा? कहां संबल हुआ सब? बोलो। मां के उदर में, मां के पेट में। भगवान का हेड ऑफिस कहां है? मां का गर्भ। कुत्ता का भी कहां सब निर्माण हुआ? वो मां है ना उसके लिए। तो पक्षी मादा मां है, वो शेरनी मां है, बिल्ली भी एक मां है, सरपणी भी एक मां है, मुर्गी भी एक मां है। बोलो हाँ। मछली भी एक मां है। ये सबके गर्भ में भगवान बैठकर सृष्टि बनाते हैं। हाँ या ना? पेट में ही ना सब बनता है। हम कहां बने? मां के पेट में। आप कहां बने? बोलो। बने। फिर तो हम सबकी आंखें, हाथ, पांव कहां के लगे? जब बन के तैयार हो गए तो भगवान ने बाहर कर दी डिलीवरी। लो भैया तैयार है तुम्हारा प्रोडक्ट। बाहर आ गया। 9 महीने लगते हैं। हाथी का बच्चा भी कहां बनता है? पंखा, कूलर, फलानी कंपनी, मोबाइल कहां बनते हैं? उसकी अलग अलग फैक्ट्रियां हैं। सबको पता है कि ये चीज यहां बनती है, ये चीज यहां बनती है। लेकिन आपसे पूछे कि हाथी कहां बनते हैं? तो पेट में। मनुष्य कहां बनते हैं? पेट में। कुत्ता कहां बनता है? बिल्ली कहां बनती है?
ये चराचर संसार जो तुम्हें दिख रहा है, अधिकांश या तो मां के गर्भ से पैदा हुआ या पृथ्वी माता के गर्भ से पैदा हुआ। पेड़ पौधा किसके गर्भ से पैदा होते हैं? किसान खेत में बीज बो देता है, मिट्टी से ढक देता है, ऊपर रहेगा, चिड़िया चुग जाएगी। बोलो हाँ, जरा नमी मिली तो पृथ्वी के गर्भ में ही ना बीज अंकुरित होता है तो गर्भ ना। फिर ये प्रत्येक फल देने वाले पेड़ पौधे, यहां तक कि हम लोग जो चावल दाल इत्यादि पदार्थों का फल का प्रयोग करते, सब पृथ्वी माता के गर्भ से ही ना पैदा हुए हैं। बोलो हाँ कि ना। इसलिए कहता हूं कि भगवान कहां बैठते हैं? भगवान मां के गर्भ में हैं। इसलिए मां को केवल मां ना समझो, मां का पेट, मां का शरीर भगवान का हेड ऑफिस है। मां तो है ही, वो भगवान भी है। भगवान वहीं आते जाते हैं। कितना काम हुआ, क्या क्या बना, क्या क्या नहीं बना, पूरी नजर भगवान की पेट में होती है, क्योंकि यहीं से सृष्टि का निर्माण है। सही है कि गलत है? क्यों? तो भगवान का हेड ऑफिस कहां? मां का गर्भ। कौन रहता है मां के गर्भ में? भगवान ने प्रकट किया, बच्चे को बनाया, लेकिन देखो पालन भी करते हैं। भगवान को जन्म प्रकट तो किया, बनाया, पालन भी तो किया। मां के पेट में बच्चा बनता है, केवल बच्चा नहीं बनता, बच्चे के लिए मां के पेट में दूध भी बनता है। मतलब मां के शरीर में जब बच्चा पैदा होगा तो पिएगा क्या? रोटी खा नहीं सकता पैदा हुआ बच्चा, मुर्गी अंडा खा नहीं सकता पैदा हुआ बच्चा, उसके लिए तो अमृत क्या है? मां का। इसलिए भगवान बच्चा तो बनाते हैं, बच्चा क्या पिएगा? बच्चे के लिए दूध भी बनाते हैं। इसलिए भगवान पालनहार हैं। हर बच्चे का पालन मां का दूध पिलाकर करते हैं। इसलिए भगवान पालनहार हैं, सृष्टि करता है और पालनहार हैं कि नहीं? दूध की व्यवस्था कौन किया था आपके लिए? लोग कहते हैं कि भगवान दिखते नहीं, भगवान की कृपा। अरे भाई, चमत्कार। आप कहो कि महाराज जी भगवान को हम कैसे माने कि भगवान है? चमत्कार क्या है? अरे भैया, मां के पेट में बच्चा था, तब मां के आंचल में दूध नहीं था। क्यों जी? क्या बच्चा होने से पहले मां के आंचल में दूध आ जाता है? जैसे ही पेट में था तो भगवान को पता भी जरूरत नहीं है, पेट में ही है, उसका नरा जोड़ा रहता मां के शरीर से। जो मां खाती अपने आप नाभि के द्वारा। बच्चे का पहला मुंह क्या होता है जानते हो? आपका पहला मुख क्या है? आप सबका पहला मुंह क्या है? आप सबका पहला मुख होता है नाभि। जब आप पेट में थे 9 महीने तो कहां से खाते थे? मुंह से नहीं खाते थे, तब कहां से खाते पीते थे? नाभि से नरा जुड़ा होता ना। तो प्रत्येक व्यक्ति का पहला मुख उसकी नाभि ही है। नाभि मां का खाया पिया नाभि से ना अंदर गया। बोलो हाँ। तो देखो ये ईश्वर की क्या रचना है, क्या भगवान की संरचना है। फिर क्या हुआ? जैसे ही आप बाहर आए दूध आ गया, थोड़ा बड़े हुए दांत आ गए, और बड़े हुए आपके दांत गिर गए, नए कंपनी वाले ब्रांडेड दांत आ गए। किसकी व्यवस्था चल रही है? पालन कौन कर रहा है? आप कहते हो हम सब करते। अच्छा, तुम सब करते तो दांत भी लगवा लेते। फिर भगवान ने दांत दिए ना आपको कि नहीं? बोलो हाँ। भगवान के दिए दांत धोखा नहीं देते। आजकल लोग 32 लगवाते। एक मैया की नकली दांत लगे थे, जरा हंसने लगी तो मैया ही करके दांत बाहर आ गए। तो ये दांत तो सांसारिक दांत धोखा दे देते हैं हंसने में। बोलो हाँ। फिर एक मैया बोली हमारे दांत गुम गए, कहीं रख दिए, गो खो गए। ये लो, अब भगवान के दांत थोड़ी गुमते हैं, भगवान ने सब फिक्स कर रखा। क्यों जी?
क्या ईश्वर की लीला है। आप लोग कहते हैं भगवान का चमत्कार दिखाओ। अरे माँ के पेट में बच्चा था तब दूध नहीं था, बाहर आया दूध की धार बह गई। क्या ये चमत्कार तुम्हें नजर नहीं आता? क्या ये ईश्वर की व्यवस्था तुम्हें नजर नहीं आती? ये व्यवस्था कोई तुम्हारे बाप ने बना दी कि ईश्वर ने बनाई? क्यों मैया, ये व्यवस्था किसकी है? फिर लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। अरे भाई, तुम्हारी आंखें नहीं है तो हम क्या करें? ईश्वर तो रोज सृष्टि का पालन कर रहे हैं, रोज सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, रोज संहार कर रहे हैं। आज भी किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा, आज भी कोई स्त्री गर्भवती हुई होगी, आज भी किसी की मृत्यु हुई होगी। तो रोज सृजन चल रहा है, रोज पालन चल रहा है, रोज संहार चल रहा है। हाँ या ना? आप लोग बच्चे से बूढ़े हो गए, क्या हुआ? आपका शरीर आपको पता ना चला, और आप लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। आपका शरीर भी तो परिवर्तनशील है, आप में भी तो परिवर्तन हुआ। आप भी तो बने और बिगड़ गए। बने मतलब जवानी थी, बने, फिर जवानी ढली, बुढ़ापा बिगड़ गया, जवानी बिगड़ी तो बुढ़ापा मिला। लड़कपन गया तो जवानी मिली, जवानी गई तो बुढ़ापा मिला। यही तो है क्रम। तुम पता नहीं लग रहा तुम्हें, जितनी देर में हम यहाँ बैठे हैं, आप जितनी देर से यहाँ बैठे हैं, इतनी देर में तो आपके शरीर में ना जाने कितने सेल बन गए, और इतने देर में ना जाने कितने सेल बिगड़ गए। यही तो सृष्टि है, यही तो ईश्वर दिन रात हर सेकंड सेकंड के 100वें हिस्से में हर क्षण परमात्मा कार्य कर रहा है। एक क्षण भगवान को विश्राम नहीं है, भगवान आराम नहीं करते, काम में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न करने में ऐसा थोड़ी एक बार उत्पन्न कर दिया, नहीं। आज भी बहुत सारी स्त्रियां गर्भवती हुई। अब वो आज से जैसे ही गर्भवती हुई तो उनका पेट में क्रम चालू हो गया। आज से कोई रोज तो ये क्रम चल रहा है, कभी रुका कभी थमा, कोई रोक सकता है? रोज बच्चे पैदा होते हैं, रोज संहार होता, रोज कोई ना कोई मरता। इतने बड़ा संसार है, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, हजारों लोग रोज आ रहे हैं, हजारों लोग रोज। फिर ये क्रम ना रुकेगा। यही सृष्टि, रोज सृष्टि चल रही है। इसी रोज की सृष्टि में एक दिन हम आए, एक दिन हम चले जाएंगे। यही चल रहा है ईश्वर का। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो वृक्ष हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बात समझ में आई? वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, इसका मतलब है जो पहले पेड़ लगाया, मतलब अच्छे बुरों का, अच्छे और बुरे कर्म जो पहले किए उसका फल आज। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
देखो इसी संसार से, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा है संसार में, बताओ किन्होंने भेजा है? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा है ना, आप लोग आए, आने की टिकट तो है, जाने की भी कट गई है सबकी। उन्होंने तय कर रखा है कि आप कितने दिन रहोगे, इतने दिनों में आपको अच्छा करना है, बुरा करना है, कर लो। अब क्या अच्छा बुरा करना है ये आप जानो कि अच्छा हो या बुरा। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में बिठा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,